क्या एंटार्कटिका में मौजूद इस पिरामिड का किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन से कोई ताल्लुक है या नहीं? आखिर हम क्यों एंटार्कटिका विजिट नहीं कर सकते? तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को डिस्कस करते हैं जिनका जवाब शायद ही कुछ लोगों को पता हो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या एंटार्कटिका में मौजूद जो पिरामिड है उसका किसी एंशिएंट एलियन सिविलाइजेशन से कोई रिलेशन है या नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये जाइगेंटिक पिरामिड कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है तो शायद ये प्लेनेट अर्थ का सबसे पुराना पिरामिड है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि दुनिया में मौजूद बाकी पिरामिड्स जैसे इजिप्ट, पेरू और कैलिफोर्निया में मौजूद पिरामिड्स को इसी की शक्ल में बनाने की कोशिश की गई हो। इन सब पिरामिड्स पर बहुत रिसर्च करने के बाद एक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब पिरामिड्स मिलकर एक इंटरकनेक्टेड वायरलेस एनर्जी सिस्टम बनाते होंगे, जिसको एंशिएंट स्पेसशिप्स प्लेनेट अर्थ में नेविगेशन के लिए यूज़ करते होंगे। इन सब पिरामिड्स पर रिसर्च करने के बाद कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पास्ट में प्लेनेट अर्थ पर बहुत एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिट्स हो चुके हैं, मतलब एलियंस यहाँ पहले आ चुके हैं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के बिल्कुल अपोजिट एक और कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि पिरामिड्स जो कि एंटार्कटिका में मौजूद हैं वो नेचुरल हैं, न कि आर्टिफिशियल, और ये पिरामिड सिर्फ एक इरोजन का रिजल्ट है जिसे फ्रीज था कहा जाता है। इस प्रोसेस में पानी पहाड़ों के दरमियान मौजूद क्रैक्स में एंटर होता है और फ्रीज और एक्सपेंड होने की वजह से पहाड़ पिरामिड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पिरामिड्स का किसी एलियंस के साथ कोई ताल्लुक था या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे सवाल में हमने कहा था कि आखिर क्यों हम एंटार्कटिका विजिट नहीं कर सकते। इसका जवाब है टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। 1955 में एक ट्रीटी साइन की गई जिसको एंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम कहा जाता है, और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एंटार्कटिका को सिर्फ पीस एंड साइंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और कोई भी एक्सप्लोसिव ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ परफॉर्म नहीं की जाएगी और किसी किस्म का सैंपल यहाँ से नहीं लिया जाएगा सिवाय साइंटिफिक रिसर्च के। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट नहीं आ सकता। एक और वजह यह है कि एंटार्कटिका की फ़्लाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो कि हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तीसरी वजह यह है कि एंटार्कटिका का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श है और यहाँ पर जो वेदर की कंडीशन है वो अक्सर -89 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकती है, और ये प्लेनेट अर्थ का सबसे कम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है आज तक का। बगैर प्रिकॉशंस के एंटार्कटिका जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर कोई यहाँ जाना चाहता है तो इसको किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग करनी होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।